नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी के स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सभी को पता है कि हाल ही में जो है आपकी जो है पुलिस की और जो है जेल वार्डन की वैकेंसी निकलने ही वाली है। जेल वार्डन की तो वैकेंसी निकली है, फॉर्म फिल होने ही हो रहे हैं। तो लास्ट डेट आप सभी को पता है कि 22 तारीख की लास्ट डेट है। तो उसके बाद आपका जो है लगभग जो है उसका ग्राउंड टेस्ट होगा और उसके बाद जो आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसका जो पुराना प्रीवियस एग्जाम देखते हैं कि कैसा आया था और किस लेवल का पेपर आया था। तो उसकी रिगार्डिंग आज की वीडियो। तो ये 2019 का एग्जाम है, आपको देख लें यहाँ पे। ठीक है, प्रिजन कोरिजन ऑफ एचपी, पहले 85 नंबर का पेपर आता था। तो इंग्लिश लैंग्वेज का है, आपको देखना है। तो उसमें दिया गया है कि डायरेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। ईडियम पहला क्वेश्चन है। तो पहला ईडियम है टू विन हैंड्स डाउन। तो उसका मीनिंग क्या होगा? तो गाइस, ये क्वेश्चन पेपर मैंने कहीं से उठाया है। तो उसका टू विन हैंड्स डाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विन, यानी कि विन विदाउट ट्रबल। ठीक है, तो यानी कि हैंड डाउन यानी कि हाथ नीचे करके जीत जाना। ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा यानी कि विन विदाउट ट्रबल, किसी भी मुसीबत के बाद जो है जीत जाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, टू पुट हर्ट एंड साउल। टू पुट हर्ट एंड साउल का मीनिंग क्या हो जाएगा? वर्क विद डेडिकेशन। जैसे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, वर्क विद डेडिकेशन, तो आपको अभी से ही जो है इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी 92 पोस्टें हैं गर्ल्स विद। ठीक है, ठीक है, तो जेल वार्डन में 92 पोस्ट हैं। तो लगभग जो इसमें कंपटीशन तो होगा ही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट हैं इसमें। तो बहुत अच्छा मौका है इसमें आपको जॉब लेने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेक वंस नेक। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइज, ईडीएम से कितने क्वेश्चन आ गए हमारे पास जो। तो ब्रेक वंस नेक का मीनिंग क्या हो जाएगा? वर्किंग वेरी हार्ड टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का राइट आंसर हो जाएगा समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश, किस चीज को वेरी आसानी से पा लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है निप समथिंग इन द बड। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा टू डिस्ट्रॉय समथिंग बिफोर इट डेवलप इनटू समथिंग लार्जर। तो गाइस, याद रखें 5 क्वेश्चन सिर्फ आपके ईडीएम से रिलेटेड हैं। 5 क्वेश्चन आपके ईडीएम से हैं। तो समझ रहे हो आप कि ग्रामर का रोल जो है ईडीएम से बेस पे कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताया कि जाइंट। जाइंट का आपको क्या बताना है कि जाइंट का इसमें आपको जो है सिमिलर मीनिंग बताना है। तो बिग होगा, डार्फ होगा, ह्यूज होगा, या ग्रेट होगा। तो जाइंट होता है बड़ा और डार्फ होता है बौना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अटोनियम आपसे पूछा था। और नोटोरियस का, तो नोटोरियस होता है फेमस। पर फेमस तो होता है, पर किस चीज के लिए फेमस होता है? तो फॉर बैड थिंग के लिए फेमस होता है वो। तो नोटोरियस होता है फेमस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की जो है प्रशंसा करना। ठीक है, तो किसी की प्रशंसा करोगे आप तो किसी की अगर प्रशंसा करोगे तो उसका जो प्रेज इसका जो सिनोनिम हो जाएगा। पर इसमें क्रिटिसाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अंटोनिम आपसे पूछा था। ठीक है, यहाँ पे जो है ये अंटोनिम की एक लाइन जो है इसमें मिस कर दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट देते हो ना आप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे डायरेक्शन फिल द ब्लैंक्स ऑफ द अप्रोप्रिएट जो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बेस पे है। तो आप देख लें कि आपको सिर्फ वोकैब के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। जब आपका 85 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको वोकैब के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें से जायंट हो गया, नोटोरियस हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यानी कि जो है आपके पास ईडीएम के आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए? 5 हो गए। और वोकैब के आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आपके पास है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से देखते हैं कितने क्वेश्चन है। ही बीट द बॉय डैश अ स्टिक। ही बीट द बॉय विद अ स्टिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सी इज सिक डैश हर लाइफ। सी इज स्टिक ऑफ हर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आई कैन राइट अ बुक डैश ग्रामर। तो आई कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आवर क्लोथ वर सोक्ड डैश वाटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन। ठीक है, आवर क्लोथ वर सोक्ड इन वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आई बाउट दिस शर्ट डैश 50% डिस्काउंट। आई बाउट दिस शर्ट एट 50% डिस्काउंट। तो 5 क्वेश्चन आपके किससे बन गए? प्रेपोजिशन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आपको यहाँ पे बताया कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग क्या होती है? तो ई क्यू मैंने आपको पहले भी करवाई थी, इक्विलिब्रियम। ठीक है, BREUM। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा सिनेरियो की स्पेलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सिनेरियो, SCENAIRO। ठीक है, सिनेरियो की स्पेलिंग ये होती है। आपको नेक्स्ट आपको बताना है, इसमें दिया गया सिनोनिम। सिनोनिम से आपको क्वेश्चन पूछे गए। सिनोनिम से कितने क्वेश्चन हुए? तो सिनोनिम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो कैओस, कैओस क्या होता है? कैओस होता है यानी कि किसी चीज उथल पुथल करना। तो कैओस होता है डिसऑर्डर।
ठीक है, याद रखेंगे। क्या होता है, क्या होता है डिसऑर्डर। अटायर क्या होता है, जो आप जब कपड़े लेते हैं अटायर बोलते हैं उसको, अटायर। तो ड्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनोनिम। ठीक है, तो ये आपका जो है जो है आपका ये आपका इंग्लिश सेक्शन था। तो जैसे इसका जैसे थर्स्ट क्या होता है, थर्स्ट होता है यानी कि प्यासा, थर्स्टी का वो आपने पढ़ा भी है। बैफल क्या होता है, बैफल होता है कंफ्यूज होना, ठीक है, कंफ्यूज ना। और फ्रस्ट्रेशन, आप सभी को तो फ्रस्ट्रेशन यानी कि अपना गुस्सा निकालना किसी चीज पे, चिड़चिड़ापन होता है। तो ऐसे ही मैं आपको आपके लिए जो है पूरी जो है इंग्लिश की वोकैब आपके लिए करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको हर चीज़ कराऊंगा। तो अब देखते हैं हिंदी के, ये आपके इंग्लिश के 16 क्वेश्चन थे। अब हिंदी के देखते हैं हिंदी से क्या क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन है मुहावरे का, टोपी उछाड़ना। तो टोपी उछाड़ने का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपमान करना, इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है फिर से मुहावरे का, चिराग लेकर ढूंढना। तो चिराग लेकर ढूंढना यानी कि अत्यंत दुर्लभ होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढूंढना यानी कि अत्यंत दुर्लभ होना कोई चीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गांठ में बांधना। तो गांठ में बांधना यानी कि खूब याद करना, ठीक है। गांठ में बांधना यानी कि मजबूती से पकड़ना नहीं होगा। गांठ में बांधना यानी कि जो आपने उसको खूब याद करना। जैसे आप कोई चीज याद कर रहे हो तो आपने उसको गांठ में बांध लिया, जैसे बोलता है कि गांठ में बांध के रख लेना इसको, तो खूब याद करना। खून सूखना यानी कि डर जाना। तो इसमें 4 मुहावरे के आ गए। नेक्स्ट आपका देखते हैं कि संधि विच्छेद से, संधि विच्छेद से नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद से गिरीश। तो गिरीश का कोई तो गिरी जमा ईस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गिरीश की संधि क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसमें थोड़ा सा अगर गलत भी हो जाता है तो आप जो इसमें वो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये बिल्कुल पूरे तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यानी कि संधि से सिर्फ जो है, संधि से कितने क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें बताया कि प्रत्यक्ष का संधि क्या होगा। तो प्रति जमा अक्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो 2 संधि से क्वेश्चन हो गए। तो संधि से यानी कि आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है, ये पुराना पेपर था। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि किस शब्द का अर्थ जो है अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। तो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है यानी कि 24 का राइट आंसर जो है आपको भिन्नता बताना है। यानी कि तो पत्थर, पल्लव, प्रस्तर या पत्ता, तो ये आपका पर्यायवाची हो गया। तो पर्यायवाची यानी कि इसमें प्रस्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तर अलग चीज है, प्रस्तर करना यानी कि जिसको आप अच्छे से जानते हो। आपका है 25 यानी कि दूध गाढ़ा, इसमें प्रयुक्त विशेषण है। तो दूध गाढ़ा है, तो दूध कैसा है, गाढ़ा है, यानी कि गुणवाचक बता रहा है। ठीक है, तो गुणवाचक इसका राइट आंसर होगा। परिमाण लिखा है यहाँ पे इसमें बच्चे ने, तो परिमाण नहीं होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे परिमाण का होता यानी कि 2 लीटर दूध है, अगर 2 लीटर होता तब परिमाणवाचक होता। तो याद रखेंगे, ऐसे तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलोगे, तो याद रखेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि विशेषण से कितना क्वेश्चन आ गया, विशेषण से एक क्वेश्चन आ गया, तो विशेषण भी पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है धनवती का पुल्लिंग। पुल्लिंग और जो ये बहुत बार आता है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग से क्वेश्चन जो जरूर पूछा जाता है, तो पुल्लिंग का क्वेश्चन एक आ गया, तो धनवती हो जाएगा धनवान। अवकाश विलोम शब्द मैंने बहुत पहले भी वीडियो डाली है। ठीक है, अवकाश का अनवकाश हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वन वर्ड से, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अभीष्ट बोलते हैं, याद रखेंगे। आवाहन का विपरीत क्या होता है, विसर्जन होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द बताना है, संज्ञा से। ये क्वेश्चन बहुत बार ये HRT कंडक्टर में पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम होता है, प्राथमिक होता है, ईर्ष्यालु होता है, या शोभित होता है। तो प्रथम क्या होता है, प्रथम आपका सर्वनाम सॉरी विशेषण भी जैसे वो होता है ना, संख्यावाचक विशेषण भी हो सकता है। प्राथमिक, किसी चीज को प्राथमिक दे रहे हो। ईर्ष्यालु शब्द संज्ञा, इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, वो मेरे से ईर्ष्या करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। वैसे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर लगाया, देखेंगे इस क्वेश्चन को बाद में, पर ये मान के लेके चलिए कि ऑप्शन में इसको आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट पूछा कि विशेषण से फिर से क्वेश्चन आ गया, विशेषण से दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। प्रसंग का विशेषण है प्रासंगिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32 है निर्भय में कौन सा समास है। समास से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो अविभाज्य समास है निर्भय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पिताजी ने कहा कि तुम घर चले जाओ, वाक्यांश में शब्द सर्वनाम को इंगित करता है। तो पिताजी ने कहा कि तुम घर चले जाओ, तो तुम जो है सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्वनाम। यहाँ पे इसने पिताजी लगाया है, तो कोई मेरे को लगता है कि नई बच्चा है, इसने जो इसमें लगाया होगा। नेक्स्ट इसमें बताया कि कौन सा चंद्रमा का परिवाची शब्द नहीं है। तो रजनी नहीं है, रजनी जो है किसका है, किरण का है। ठीक है, रोशनी का। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि विंडो में पहली स्क्रीन कहलाती है, क्या कहलाती है, डेस्कटॉप। सभी को पता है, क्वेश्चन इससे भी आता है। जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो चली जाती है कहाँ पे, रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अपने बताना है कि किसके शासनकाल में रघुनाथ जी की मूर्ति प्रतिमा को अयोध्या से लेकर कुल्लू लाया गया था।
तो कंप्यूटर से आपके 2 क्वेश्चन बने, ठीक है। आपको बताना है कि किसके उसका राजा जगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका हो गया एचपीजीके से। दूसरा है हमारे पास पब्बर नदी की सहायक नदी है यमुना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक महत्व का स्थल श्रीखंड महादेव के निम्न में से कहाँ पे है, तो कुल्लू में है, सभी को पता है। कुल्लू का मलाना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्राचीनतम लोकतंत्र, बच्चे बच्चे को पता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल है, बच्चे बच्चे को पता है। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है, नीदरलैंड की है, याद रखेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो शहनाई से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष जो, हाँ जी सॉरी गाइस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो प्रतिवर्ष जो कब मनाया जाता है, मैंने आपको पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। ब्रिक्स का सदस्य कौन सा नहीं है, तो ब्रिक्स का सदस्य जो है रोमानिया नहीं है, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर से एक क्वेश्चन, तो ऐसे ऐसे देखेंगे हम कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। आईआरडीपी से तात्पर्य है, बहुत बार पूछा गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 47 हमारे पास जो है निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो ये सभी जो वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर हैं, ये सभी जो वेब ब्राउजर हैं सभी को पता है। ओपेरा सभी चलाते हैं, गूगल क्रोम भी सभी चलाते हैं। तो आपको 2 ठीक हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी अपने आप ही ठीक हो जाता। आपको बताना है आरटीआई अधिनियम क्या है, उद्देश्य क्या है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। ये सार्वजनिक प्राधिकरणों की सूचना एवं सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। आपको बताना है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का। भारत की प्रधान ई विधान मोबाइल ऐप जो लॉन्च की थी हिमाचल प्रदेश ने, ये हिमाचल का करंट अफेयर का क्वेश्चन एक। तो हिमाचल का करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला। आपको तो ना कि संविधान की व्याख्या के अनुसार भारत एक जो है क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। तो 37 से लेके 51 तक आपके क्वेश्चन हो गए, यानी कि इसमें जो कितने क्वेश्चन हुए 10 और 4 14 क्वेश्चन, यानी कि 14 से 15 क्वेश्चन आपके जीके से क्वेश्चन बन जाएंगे, विद 16 क्वेश्चन आपके जो बन जाएंगे कंप्यूटर के साथ, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब आपके पास मैथ एंड साइंस के क्वेश्चन आए हैं। तो मैथ एंड साइंस क्या है, तो आपको बताना है कि विजातीय को चुनना है, चुनकर अलग करना है। तो पृथ्वी, यूरेनस, बुध, तो ये सारे ग्रह हैं, सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 53 है, निम्न में से कौन सा जो है 600 का 5% से अधिक है, 600 से 5% अधिक है। तो 600 से 5%, यानी कि आपको 600 का 5% निकालना था। यहाँ पे जो 5 की 30, तो 600 में 30 जोड़ना, 630 राइट आंसर। इतना सारा मैथ आएगा इसमें, देखो बच्चे बच्चे कर लेगा, 630 राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना कि श्रेणी पूर्ण कीजिए, 30, 24, 19, 15। तो इसमें श्रेणी पूर्ण करनी थी, तो 6 का गैप, 6 6 का 15 थे। उसके बाद कितने का गैप था, 6 का, फिर 24 में 5 का, फिर उसमें 4 का, फिर उसका 3 का, तो 12 आ जाता। बेमेल आपको चुनना है, फेफड़ा, गुर्दा, यकृत, ये सारे हैं। रक्त जो है लग ही लग रहा है, सभी को पता है ये सारे अंग हैं, और रक्त क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि रमेश ने एक हलवाई की दुकान को जो है, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा इसमें मिस है, पर इसका राइट आंसर जो है दिए देख लें कि इस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते गाइस। और खरीफ की फसल, ये मैंने आपको एचआरटीसी कंडक्टर में बहुत बार कराया 57 का। खरीफ की फसल कौन कब में पैदावार में ली जाती है, तो जून जुलाई में ली जाती है, याद रखेंगे, पैदावार में ली जाती है, इसमें ये ली जाती है। तो या यहाँ पे ली जाती है, खरीफ की फसल कब पैदावार में ली जाती है, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे इसने गलत लगाया कि पैदावार में ली जाती है। तो पैदावार की जाती है तब जून जुलाई में, ली जाती है तो सितंबर अक्टूबर में ली जाती है। लेने का फसल है, यानी कि फसल कब ले ली गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की इसमें देखनी पड़ेगी। बाकी ऑप्शन नंबर 58 है, लीवर, दूध, अंडे की जर्दी और मछली का लीवर ऑयल इस विटामिन का स्रोत है। तो ये सभी को पता है विटामिन ए का स्रोत है। 47 के निकटस्थ संख्या कौन सी है जो 11 से विभाज्य हो जाए, तो याद रखेंगे 11 के बहुत तगड़ा नियम बताऊंगा मैं आपको, याद रखेंगे। 462 है ऐसे, तो उसको आपस में मैच करेंगे, यानी कि इसका भी अगर आपके जो जोड़ के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसका भी जोड़ के 6 आ गया। तो 6 और 6 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो ये अगर 0 आए या 11 आए टोटल करके, तो 11 से डिविजिबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 460 आपके पास, तो 4 जमा 0 करेंगे तो 4 आएगा, 6 में जोड़े करेंगे तो माइनस के 2 आएगा, तो नहीं 2 0 और 11 आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है 60 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना ही होगा आपको, ठीक है। तो एक एथलीट जो 200 मीटर की दौड़ जो 24 सेकंड में दूर करता है, तो उसकी चाल क्या है, किलोमीटर में पूछा है। तो 200 मीटर की दौड़ को जो है 24 सेकंड में दौड़ता है, तो पहले अगर आपको नहीं आता तो 24 को जो है आपको किलोमीटर में चेंज कर लेना है, यानी कि 24 को जो है 200 मीटर की 24 सेकंड में, तो इसको 24 ऐसे कर लो, और इसको जो मीटर पर सेकंड में करना है, तो आपको इसको क्या करना है, किलोमीटर में तो 5/18 से इसको गुणा कर दो, यानी कि 18/5 कर लो इसको,
ठीक है, तो ऐसे इसको काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, आपको बताना है कि 5, 10 और 15 और x के औसत आयु जो है 20 है, तो x का मान कितना होगा। तो 5, 10 और 15 का x यानी कि 5, 10, 15 और तथा x, ठीक है, का औसत 20 है। ठीक है, तो औसत क्या है इसका, 20 है, तो x का मान कितना होगा। तो इन सारे को टोटल करके जो है कितनी संख्या है ये, 5 और 10 कितने हो गए, 15, 15, 15, 30। ठीक है, 15, 15, 30 हो गए, और 30 प्लस 30 हो गया, 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हमारे पास जो है, औसत कितना दिया है, 20 दिया है। तो कितनी संख्या दी है, 4 संख्या थी, 1, 2, 3, 4, 4 थी। तो 20 को इधर 4 इधर चला जाएगा, तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। एक्स इधर रहेगा, 30 पहली साइड चला जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस हो जाएगा। 80 में से 30 कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो औसत कितना आ गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितना आएगी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे इतनी इजी क्वेश्चन आएगा इस आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास जो एक किताब का जो है लागत 340 है, एक सेल्समैन इसको जो 18% का लाभ पे बेचता है, तो यानी कि 340 को आपको क्या करना है, सीधा इसमें 340 का आपको 118% निकाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। आपको बताना है कि 43 छात्रों की एक संख्या में विजय का स्थान जो है ऊपर से 14 है, और उसका स्थान नीचे से कौन सा होगा। तो 43 छात्र हैं, और इसमें जो है ऊपर से स्थान 14 है, तो आपको यहाँ पे लगाना था L प्लस आर, सभी को पता है -1 इज इक्वल टू टोटल। तो टोटल की जगह 43 रखना था, बाकी आपको जो है कितना था, 14, 14 माइनस ए कितना हो जाता है, 13। ठीक है, 13 हो जाता है ना। ठीक है, 13, तो 13 को उधर उससे जो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 13 में से 43 गए, कितना बचा, 13 में से 43 गए यानी कि 30वां बचा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम जल्दी से, इतनी स्पीड कर देंगे आपकी, आपको सिर्फ पढ़ना है। वैज्ञानिक जिन्होंने प्रथम बार खोज की कि पृथ्वी जो सूर्य के ओर जो चतुर्दिक परिक्रमण करती है, तो ऑप्शन नंबर डी किसने बोला था, ये कॉपरनिकस ने बोला था। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो जल का हिमीकरण जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट आपको बताना है कि पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया जो कहलाती है, क्या कहलाती है, यानी कि साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे साइंस के, आपके यहाँ पे 1, 2, 3 क्वेश्चन हो गए। और मिश्रित कृषि क्या है, तो साइंस के 3 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, साइंस के 3 क्वेश्चन आते हैं। मिश्रित कृषि क्या है, तो आपको पता है कि अनेक फसलों को उगाना है तथा पशुपालन करना, ये आपकी मिश्रित कृषि होगी। ठीक है, तो आपके कितने हो गए, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके साइंस से हो गए, जो सामान्य साइंस हुई। बाकी आपकी रीजनिंग बची, तो 69 से लेके आपकी रीजनिंग आपके 85 तक रीजनिंग है। तो इसको सिर्फ आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपको अगर आपको इसको पेपर चाहिए होगा, तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे को मैसेज कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो 85 तक यानी कि 69 से लेके यानी 16 क्वेश्चन आपके किस में है, तो 16 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो गैस कैसी लगी आपको वीडियो, ये थी वीडियो। अगर आपको चैनल तैयारी करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना, वहाँ पे हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जाती है। ठीक है, तो धन्यवाद, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। कल से आपकी जो है रेगुलर क्लास लग जाएगी जेल वार्डन के लिए। जेल वार्डन के साथ साथ एचपी पुलिस की भी क्लास सेम ही होगी। तो धन्यवाद, यहीं पे वीडियो को रोक देते हैं। ठीक है।